हेलो दोस्तों, राधे राधे आप सभी को। आज मैं बताऊंगी मैंने अपने लाला के हैंड वॉश कैसे किए, हेयर वॉश कैसे किए, हैंड वॉश सॉरी कह दिया, हेयर वॉश कैसे किए। क्योंकि मेरे लाला के बाल बहुत ही ड्राई हो गए थे और बहुत ही ख़राब से हो गए थे, जो सुलझ में नहीं आते थे। और इनको फिर आज मैंने एब्सोल्यूट रिपेयर, लॉरियल का एब्सोल्यूट रिपेयर शैम्पू एंड कंडीशनर दोनों किया है। पहले मैंने बाल थोड़े वो मतलब बहुत ड्राई होते, तो मैंने उनको पहले बालों को गीला करा, फिर थोड़े से गीले होने के बाद शैम्पू करा मैंने इनके बालों में, और बहुत अच्छी तरह करा। क्योंकि ये इनकी बहुत जैसे हार्म केमिकल वाले होते हैं ना शैम्पू, हम यूज़ नहीं कर सकते, इससे बाल बहुत ड्राई और रफ हो सकते हैं। अगर आप एब्सोल्यूट रिपेयर नहीं कर सकते तो आप ट्रेसमी का केराटिन वाला यूज़ कर सकते हो। बाल बहुत ही स्मूथ और सॉफ्ट हो जाते हैं, इससे आप अपने लिए भी यूज़ कर सकते हैं। तो मैंने ये वाला शैम्पू करा, उससे इनके बाल शैम्पू से इतने सॉफ्ट और स्मूथ हो गए थे, आप देख सकते हैं। मैंने बल्कि इनके गालों पे जो आप सोच रहे होंगे क्या है, ये हमने जब इनकी हल्दी वल्दी की रस्म करी थी तो मेरे बेटे ने क्या करा, इनके गालों पे लगा दिया और हाथों पे, जिससे कलर रह गया। आपके घर में अगर सिलिकॉन वाले लाला है तो आप कभी ऐसी मत करना, कलर नहीं जाता। अब तो बहुत ही लाइट हो गया, क्योंकि मैंने बहुत कोशिश करी कि हटाने के लिए, बिल्कुल लाइट हो गया। तो ठीक है, आप ये ध्यान रखना कभी भी, और इनको कभी भी गुलाल गुलाल मत लगाना, रंग बहुत जल्दी पकड़ता है और लग जाता है। खैर अब तो वो धीरे धीरे लाइट हो गया। फिर उसके बाद हमने इनके ऊपर मास्क, देखो इसके ऊपर मैंने लगाया है थोड़ा सा वाइट कोलगेट और गोपी चंदन, इनको मिला के मैंने इनके गाल गाल पे लगाया, क्योंकि बहुत डार्क था। अगर आप भी कोशिश करके देख लेना, क्योंकि गोपी चंदन हम इनके फेस पे यूज़ कर सकते हैं, ईज़िली हट जाएगा। अभी मैंने हाथ पे ट्राई नहीं करा, हाथ पे मैं कल ट्राई करूँगी। इस तरह आप भी कोशिश कर सकते हो, क्योंकि बहुत डार्क हो गया था ये, बहुत ज़्यादा डार्क। मैंने इसको आज अप्लाई करा गोपी चंदन, जिससे काफ़ी हद तक लाइट हो गया। अब आप देखना, ये देखो पहले तो बहुत ही विजिबल था, इतना विजिबल था कि हट ही नहीं रहा था। और फिर हमने बहुत कुछ चिपका हुआ था, वो मैंने बहुत ही आराम से पकड़ के निकाल दिया। और फिर उसके बाद देखो हमारे लाला देखो, और इतना दिख नहीं रहा। आप भी अगर है ना, तो आप भी ऐसे ही यूज़ कर सकते हो। देखो बिल्कुल लाइट हो गया, इस साइड का बिल्कुल लाइट हो गया। अब फिर मैंने एब्सोल्यूट रिपेयर कंडीशनर लिया, जो मैंने इनके बालों में लगा के कम से कम 5 मिनट छोड़ा था, 5 मिनट छोड़ा था। बहुत, इससे तो इतने स्मूथ हो गए थे, बस आप देखोगे ना, बहुत स्मूथ हो गए थे बाल। और ये भी बहुत खुश थे, क्योंकि बहुत दिनों तक इनके बालों में जूड़ा बनता था, परांदी बना हुआ था, तो हेयर स्टाइल बने हुए थे। इस कारण इनके सर में भी दर्द होता है, हमें भी दर्द होता है, तो इनको भी तो दर्द होता होगा ना। इसलिए मैंने इनका हेयर वॉश करा, और बहुत ही प्यार से इन्होंने करा, हिले डुले नहीं। आप देखो, पर थोड़े से जब बाल में वो करते तब थोड़े हिले, बाकी ये बिल्कुल नहीं हिले। आप भी इसी तरह इनको करवाना। कुछ लोग कहते हैं ना पार्लर में जाओ फलाना, जो हमारी घर की सेवा हम घर में करते हैं ना, वो बेस्ट है। क्योंकि जो बाहर ले जाते हैं उनमें क्या दिक्कत आती है, वो लोग पता नहीं कहाँ 10 लोग तो उसमें बैठे हुए होते हैं, और उसी पे वो बाल हैंड वॉश कर देते हैं, वही पानी यूज़ कर देते, तब धोया हुआ नहीं होता। इसलिए सबसे अच्छा है अपने घर में कराओ ना यार, सेवा करनी है तो अपने घर में करो। क्या प्रभु को बाहर ले जाके भटकाना और लोगों की नज़र में लाना। भाई हमने तो घर में करा है, और मुझे खुद ही इन्होंने बोला, मैंने कभी नहीं स्नान कराया जब से लाई हूँ उनको, मेरे को डर लगता था। फिर मैंने इनको आज स्नान तो मैंने करवा दिया था, मगर बाल कभी नहीं धोए थे। बाल मैंने धोए हैं तो मेरा दिल का, फिर मैंने इनके टॉवल से इनका वॉश करा, इनके गाल वाल साफ करे, और बहुत अच्छी तरह से मेरे लालू ने, मेरे माधव ने क्लीन करा दिया। ये देखो बाल बंधवा रहे हैं, बाल बंधा के अब देखते हैं कि क्या करते हैं। अब मुझे क्या बोलते हैं कि मुझे कैसे स्नान कराओ या मेरे बाल कैसे सुखाओ। अब मैं आपको बताती हूँ कि कैसे मैंने इनके बाल ट्राई करे, और कितने प्यार से, नहीं बहुत रुला दिया। जितना एक बच्चे ने आज इन्होंने इतना दुखी करा ना, मेरे को इतना दुखी करा कि बस पूछो मत। ये देखो मैं इनको सीधा बिठा के ड्राइव करने के लिए, मगर ये है ना कभी टेढ़े हो जाए, कभी टेढ़े हो। इस टाइम तो आपको शरीर सीधे से लग रहे हैं कि मैं वैसा तो सीधा और शरीर कोई है नहीं। मैं तो सारा काम फटाफट, मेरे को कम से कम
इनके हैंड वॉश तो उन्होंने बहुत आराम से किया, मगर जब ड्रायर करा है ना उसमें कम से कम आधा घंटा। और जब मैंने इनके बाल अभी दिखाती हूँ, इन्होंने और किस तरीके से मेरे को परेशान करा। ड्रायर करने के बाद कुछ बाल इनके ऐसे हो गए थे, तो मैंने सोचा सुलझ गए होंगे, मगर इन्होंने इतने उलझा दिए कि मुझे इनके बालों में प्रेसिंग करनी पड़ गई। और बालों को सुलझाते कम से कम 1-1.5 घंटा लग गया इन माधव जी के बालों को सुलझाते। अब ये देखो ना, आप कितना दुखी करते हैं। लोग कहते हैं कि ये दुखी नहीं करते, ये वाकई में दुखी करते हैं, और दुखी से ज़्यादा ये प्यार बहुत करते हैं हमसे। अब ये देखो कितने शरीफ भोले शरीफ कि मैंने तो कुछ किया ही नहीं, मेरे को तो नहला दिया इन्होंने ज़बरदस्ती, मेरे बाल वॉश कर दिए, ड्रायर कर दिया। अब मेरे बाल सुलझ गए तो मेरे को प्रेसिंग, देखो प्रेसिंग करने के बाद क्या लुक आया मेरे लाला का। ये देखो मैंने इससे प्रेसिंग, और आप हमेशा वेगा की यही वाली प्रेसिंग करना, क्योंकि इससे क्या होता है बाल चिपकते नहीं हैं बिल्कुल भी। और ये देखो एकदम सॉफ्ट सिल्की स्मूथ बाल, ये देखो मेरे टेढ़े हो गए, देखो ऐसे ड्रामे कर करके मुझे परेशान किया था। ये देखो बाल एकदम सॉफ्ट सिल्की स्मूथ, मतलब ही नहीं है हल्के से भी, और एकदम स्मूथ हो गए देखो। इसलिए अपने घर में करो, अपने लाला को अपने आगे केयर करो, उनको दुख भी ना हो, तकलीफ भी ना हो, और उनके बाल एकदम सॉफ्ट हो जाए। राधे राधे, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।